मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2017 में। तो मुझे करना था यूपीएससी ही, क्योंकि मेरे फादर खुद पुलिस में हैं, तो मुझे यूपीएससी करना था। और बिहाइंड माय जो एकेडमिक बैकग्राउंड है मेरा, वो इतना अच्छा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अब ओवर कॉन्फिडेंस उसे कहती हूँ कि मुझे लगा था एक बार में हो जाएगा। बट बिना किसी होमवर्क के मैं यहाँ आ गई थी। तो लगातार 4 अटेम्प्ट देने के बाद जब मेरा यूपीएससी नहीं हुआ और मैंने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो 2020 में फैमिली की तरफ से थोड़ा आया कि भई करना पड़ेगा। तब मैंने फिर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था और 2021 में लकीली मेरा सिलेक्शन हुआ और उसी साल मैंने 22 का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा आपसे ये दूसरा प्रश्न है मैम। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जैसे एक जब एस्पिरेंट होता है ना, तो उसकी प्रिपरेशन काफ़ी चरणों में होती है, काफ़ी फेजेस में होती है। जी सर। काफ़ी बार हम विफल हो जाते हैं कि प्रीलिम्स में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा में ही हम विफल हो गए। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम मुख्य परीक्षा मेंस तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर विफल हो गए तो हम वापस से ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं। जी। ये गेम का लेवल नहीं है कि लेवल 2 से ही स्टार्ट होगा। हाँ। अब आपको ऐसा कब लगा कि अब मेरा नाम जो है वो अब फाइनल लिस्ट में आएगा? पहले मैम आप मुझे बताइए। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैंने 4 अटेम्प्ट लगातार यूपीएससी के दिए और मेरा प्री भी नहीं हुआ। फिर जब मैंने यूपीएससी ये पीसीएस का दिया, तो जब मेरा प्री हुआ, कहा नहीं, जो सेल्फ डाउट आ गए थे, कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया था। तो फिर जब मेरा प्री हुआ, मैंने कहा नहीं पायल, तू कर सकती है, इस फील्ड में भी कर सकती है। क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, एमएससी वगैरह किया था, तो मुझे लग रहा था कि ये आर्ट्स के बच्चों के लिए ही है, कि मुझसे नहीं हो रहा। बट जब मेरा 21 वाला प्री हुआ, फिर मैंने जम के मेंस की तैयारी की एंड देन इंटरव्यू आया, कॉल आया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे तब लगा कि अब मैं यूपीएससी भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब जब कोई भी एस्पिरेंट है या कोई भी छात्र है, जब वो एक चरण को यहाँ पर सफलता उसमें पा लेता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। जी सर। है ना? वो सेल्फ बिलीफ जब आ जाता है ना, हाँ। तो कितनी भी बड़ी परेशानी, फिर वो परेशानी नहीं दिखती है, क्योंकि फिर रास्ता दिख जाता है, वो लाइट दिखती है, शाइनिंग लाइट ना, कि हाँ अब इसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, आनी सुबह ही है। आनी सुबह ही है सर।